गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल सेकेंडरी लेवल मैथमेटिक्स में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स। मतलब जो भी चीज़ अभी तक हम लोग पढ़े हैं, जैसे पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़े हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़े हैं और को इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़े हैं, उन सभी का मिला जुला क्वेश्चन मिससेलेनियस प्रॉब्लम्स एक तरीके से हम लोग आज डील करेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस है मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं क्वेश्चंस को और बना सकते हैं। थैंक यू। तो जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है उसमें ये बोल रहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी गिवन है, एक ट्रांसवर्सल टी है जो काट रहा है ए बी और सी डी को पॉइंट ई और एफ में, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में टच करते हुए गुजर रहा है ये ट्रांसवर्सल। और क्या दिया हुआ है, एंगल 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये एंगल 1 70 डिग्री गिवन है। और क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि और बाकी सारे एंगल्स बताइए, मतलब एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ये सारे क्या होंगे ये आपको बताना है। तो जिनको भी ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है वो वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कीजिए, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो मेरे वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, एंगल 170 डिग्री, और हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा। डैट मीन्स एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा, पहला बात। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 इज इक्वल टू 70 डिग्री बाय द कंसेप्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये क्लियर हो गई। और एक बात, अगर ये 70 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, ए बी एक लाइन है, उस लाइन पे एक रे स्टैंड कर रहा है, मान लीजिए टी। ए बी एक लाइन है, उस पे एक रे स्टैंड कर रहा है टी। तो हमको क्या मिलेगा, दो एडजेसेंट एंगल मिल रहा है, एक 70 डिग्री एक एंगल 2, और इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा बाय द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल 2 प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, डैट मीन्स ये हो जाएगा हम लोग का 110 डिग्री। अब फिर से वही कंसेप्ट पे आते हैं, ए बी सी डी के पैरेलल है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, मतलब एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या है कि एंगल 6 भी 110 डिग्री होगा बाय द कंसेप्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब 1 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया और 6 हो गया, मतलब 4 एंगल निकल गया, 4 एंगल और बाकी है। तो चलिए आते हैं सबसे पहले एंगल 4 पे। तो ध्यान दीजिएगा कि ये एक लाइन है टी, उस पर एक ट्रांसवर्जल है, सॉरी ट्रांसवर्जल बोल रहे हैं, एक रे स्टैंड कर रहा है ई बी। तो क्या होगा, ये जो एंगल 70 है और ये जो एंगल 4 है, ये दोनों क्या बनेंगे, एडजेसेंट एंगल बनेंगे। तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा बाय द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं 70 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय द कंसेप्ट ऑफ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर पूरा लिखिएगा आप लोग। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस हिसाब से एंगल 4 भी मेरा क्या हो जाएगा, 110 डिग्री, और एंगल 4 110 डिग्री है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं एंगल 8 भी 110 डिग्री होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है। तो ये एंगल 8 के बराबर होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आते हैं एंगल 3 और एंगल 7 पे। तो आसान है,
3 को हम लोग सिंपली भी देख सकते हैं पुराने कंसेप्ट से, या तो 4 और 3 को लीनियर पेयर लगा करके एंगल 3 को निकाल लेंगे, या तो फिर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लगा करके एंगल 3 को निकाल लेंगे। दोनों में हमको एंगल 3 70 डिग्री मिलेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू 70 डिग्री बाय द कंसेप्ट ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। बात समझ में आ रही है ना? अब जब एंगल 3 से ये हम लोग का 70 डिग्री हो गया, तो एंगल 7 भी 70 डिग्री होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 इज इक्वल टू 70 डिग्री बाय द कंसेप्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। हो गया। देखिए हम लोग को सारा एंगल चाहिए था। एंगल 1 निकाल दिए 70 डिग्री, एंगल 2 निकाल दिए 110 डिग्री, एंगल 3 निकाल दिए 70 डिग्री, एंगल 4 निकाल दिए 110 डिग्री, एंगल 5 निकाल दिए 70 डिग्री, एंगल 6 निकाल दिए 110 डिग्री, एंगल 7 निकाल दिए 70 डिग्री, और एंगल 8 भी निकाल चुके हैं 110 डिग्री। सारा एंगल निकल गया। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। उस क्वेश्चन का हिंट मैं आपको दे देता हूँ। उसमें क्या बोल रहा है कि एंगल 2 और एंगल 1 का रेशियो जो है 5:4 का है। तो हम लोग सबसे पहले उस रेशियो को ख़त्म कर लेंगे। रेशियो को ख़त्म कैसे करेंगे? एंगल 2 को 5x मान लेंगे और एंगल 1 को 4x मान लेंगे। और फिगर से हम लोग देख रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों मिल करके 180 डिग्री बनाएगा लीनियर पेयर के थ्रू। तो उससे जो है 5x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। तो हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? 5x निकाल लेंगे और 4x निकाल लेंगे। डैट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 निकाल लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे कि सारा एंगल निकाले थे, उसी तरीके से निकाल लेंगे। बात समझ में आ गई? आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा इसका भी वीडियो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB पैरेलल टू CD है और AD पैरेलल टू BC है। देखिए ये सबसे पहले क्या बोला है? AB पैरेलल टू CD है और AD पैरेलल टू BC है। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल ये फिगर मेरा क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। जब भी हम लोग को दो दो साइड जो होता है पैरेलल पाया जाता है, दोनों साइड, जैसे कि AB पैरेलल टू CD और AD पैरेलल टू BC किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, तो हम लोग समझ जाते हैं कि वो पैरेललोग्राम है। और हम लोग हमेशा से जानते आ रहे हैं कि एक पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल होता है। तो इस बार हम लोग को यही चीज़ प्रूव करने को दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एंगल ADC बराबर होगा एंगल ABC में किसी भी पैरेललोग्राम में। ठीक है, तो बहुत आसान सा तरीका है इसको प्रूव करने का। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? एक ट्रांसवर्सल क्रिएट कर देते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में। ट्रांसवर्सल क्रिएट कर दिए कैसे? ये मान लीजिए ये जो लाइन T है वो एक ट्रांसवर्सल है AB और CD के लिए, और साथ ही साथ AD और BC के लिए भी एक ट्रांसवर्सल है। तो और क्या किए हम? जो भी एंगल्स बना उन सभी को नेमिंग कर दिया, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। अब देखिए खासियत क्या होगा। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। किस कारण से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के कारण से। देखिए Z बन रहा है ना। हाँ, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरीके से हम लोग एंगल 2 को एंगल 4 के बराबर बोल सकते हैं, क्योंकि AD पैरेलल है BC का और एक ट्रांसवर्सल है DB। तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। देखिए Z बन रहा है, तो ये एंगल के बराबर होगा। तो कारण क्या लिखेंगे? कारण होगा हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब क्या है? इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 होगा। डैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 है क्या? एंगल ADC है। वो बराबर हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 का। एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या? एंगल ABC है। यही ना प्रूफ करना था हम लोग को, तो हो गया प्रूफ। तो लिख देंगे
हैंस प्रूव्ड। बात समझ में आई? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग को क्या बोल रहा है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है हम लोग का सारा फिगर में, और बताना है कि उन फिगर में एक्स का वैल्यू क्या होगा। जैसे ये पहला फिगर है, पहला फिगर में क्या है, देखिए ए बी पैरेलल टू सी डी है और कुछ एंगल्स हम लोग को दिए हुए और बताना है एंगल एक्स क्या होगा। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम लोग को क्या करना होता है, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, क्योंकि अब ये मिसलेनियस प्रॉब्लम है, सब मिले जुले प्रॉब्लम है, तो हम लोग जो भी चीज़ पढ़े हैं उसको यूटिलाइज करने का काम अब हम लोग को करना है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करें, अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन हम कर दें कि ये जेड को हम थोड़ा सा ये ई में एक पैरेलल लाइन क्रिएट कर दे ए बी के, तो एक ई एफ लाइन हम क्रिएट कर देते हैं मान लीजिए, जो पैरेलल है ए बी का और सी डी का। तो फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, ये वाला एंगल का ये वाले एंगल का बराबर हो जाएगा। डैट मीन्स क्या हो जाएगा, ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा ऊपर वाला एंगल, ये ऊपर वाला एंगल 35 डिग्री हो गया। उसी तरीके से ये 65 है तो ये एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा, 65 डिग्री। तो अब हम ओवर टोटल और में अगर बात करें तो 65 + 35 मेरा क्या बन गया, 100 डिग्री। 100 डिग्री डैट मीन्स एंगल ई का वैल्यू क्या हो गया, 100 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल बी ई डी इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब आप लोग बोलेगा भैया आप तो लिख दिए, बता दिए, लेकिन एक्चुअली हम लोग कैसे लिखेंगे, ये तो प्रॉब्लम है कि लैंग्वेज कैसा होगा। तो चलिए उस पर भी देख लेते हैं एक बार। तो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इसको भी फ़िलहाल भूल जाइए, ये अब हम लोग निकालते हैं। तो ड्रॉ ई एफ पैरेलल टू ए बी एंड ई एफ पैरेलल टू सी डी, या फिर आप इसको नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी है तो ई एफ सी डी के पैरेलल ऑब्वियस हो ही जाएगा। तो आप लिखो ना लिखो बात बराबर है। अब हम लोग काम करते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, तब अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या होगा, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल बी ई एफ इज इक्वल टू 35 डिग्री, सॉरी 35। ये क्लियर हुआ। उसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं एंगल सी डी ई इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 65 डिग्री। और दोनों में कारण क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करना है, नाउ हमको पूछा है एक्स का वैल्यू, एक्स क्या है, बी ई डी। एंगल बी ई डी इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल बी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी या फिर डी ई एफ। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल बी ई एफ प्लस एंगल डी ई एफ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एंगल डी ई एफ को रिप्रेजेंट किए हैं। तो एंगल बी ई एफ और एंगल डी ई एफ का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं 35 डिग्री और 65 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं इसका वैल्यू 100 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को बनाना है लैंग्वेज के साथ। बात समझ में आई। मैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को खुद से बनाने के लिए दे रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग आप लोग लगाइएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, 4 का 3 पे। तो क्वेश्चन दिख रहा है आप सभी को। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एंगल ए 115 डिग्री है, एंगल सी जो है 124 डिग्री है और एंगल ई टोटली एक्स डिग्री, ये पूरा एंगल एक्स डिग्री है। तो हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है। तो फिर एक कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। यहाँ पे एक लाइन मान लेते हैं ई एफ जो पैरेलल है ए बी और सी डी का, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे याद रखिएगा कि इसको मान लेते हैं, इसको बांट देते हैं, इसको x1 में बांट देते हैं और ये छोटा एंगल, ये जो एंगल है इसको x1 बना दिए और ये जो एंगल है इसको हम x2 बना देते हैं और x1 + x2 इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगा सकते हैं, पहले इतना पार्ट में आते हैं, इतना पार्ट में देखिए ये दोनों एंगल जो होंगे ये इंटीरियर एंगल है, पहला बात। और इंटीरियर एंगल में भी कैसा इंटीरियर एंगल, मेरे पिछले वीडियोस में आप लोगों ने सीखा है कि ये इंटीरियर एंगल को हम लोग बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल।
जिन किसी को भी मेरी बात नहीं समझ में आ रही है वो आई टैब में जा कर के या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के को इंटीरियर एंगल्स को समझ सकते हैं। तो ये दोनों एंगल जो हुआ वो मेरा को इंटीरियर एंगल हुआ। और हम लोग थ्योरम में पढ़े हैं कि दो पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं 115 डिग्री प्लस एंगल x1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस कारण से हम लोग ये बोल सकते हैं एंगल x1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये 65 डिग्री होगा। x1 क्या हो गया 65 डिग्री। इसी तरीके से एंगल x2 जो होगा वो मेरा क्या होगा 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री। तो ये हमारा बन जाएगा 56 डिग्री। तो x1 मिल गया x2 मिल गया, हम लोग को क्या करना है x1 और x2 को जोड़ देना है तो एंगल x मिल जाएगा। नाउ एंगल x इज इक्वल टू एंगल x1 प्लस एंगल x2 दैट मीन्स 65 डिग्री प्लस 56 डिग्री। तो वैल्यू आएगा मेरा 121 डिग्री। बात समझ में आई। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्वेश्चन में हम लोग का इंटरेस्ट बढ़ेगा। क्वेश्चन आसान ही रहेगा, बस सिर्फ उसको थोड़ा सा घुमाएगा। तो चलिए देखते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या बोला है ए बी पैरेलल है सी डी पैरेलल है ई एफ का। देखिए ए बी पैरेलल है सी डी पैरेलल है ई एफ का, मतलब तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो अब यहाँ पे बात आता है कि हम लोग को एंगल एक्स का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है एंगल एक्स का। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं मैं पहले आपको हिंट दे देता हूँ। और जिन किसी को भी आंसर समझ में आ रहा है या फिर बनाने का थोड़ा सा भी इच्छा है वो लोग मेरे वीडियो को पॉज करके आंसर को खुद से ट्राई कर सकते हैं और फिर बाद में मेरे आंसर से उसको मैच कर ले। इससे क्या होगा आपको अपना स्किल बढ़ाने का मौका मिलेगा। यहाँ पे क्या है कि एंगल ई 130 डिग्री दिया हुआ है और एक चीज़ हम लोग को दिया हुआ है ई एफ पैरेलल है सी डी का। तो ध्यान दीजिए अगर ई एफ पैरेलल है सी डी का तो ये एंगल और ये एंगल मेरे इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे, और वो भी स्पेशल टाइप ऑफ इंटीरियर एंगल्स। कौन सा को इंटीरियर एंगल। और अभी जस्ट हम इससे पहले बताए हैं कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। डैट मीन्स ये एंगल मेरा क्या होगा 180 माइनस 130 डिग्री डैट मीन्स 50 डिग्री। ये क्लियर हुआ। अब क्या है ए बी पैरेलल है सी डी का, डेट मीन्स क्या होगा ये जो एंगल ए बी का, ये जो एंगल ए बी सी है ये 70 डिग्री बराबर होगा इस एंगल का, टोटल पूरा एंगल का। टोटल पूरा एंगल मेरा क्या है 50 प्लस एक्स, डैट मीन्स 50 प्लस एक्स मेरा 70 डिग्री के बराबर है। तो इसी को मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 70 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो x का वैल्यू आएगा मेरा 20 डिग्री। तो सिंपली हम लोग ऐसे भी वर्क कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ। तो इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इतना दूर आया ही हूँ तो क्यों ना आपको एक सबसे अच्छी क्वेश्चन पे लेके चलूँ जो आप लोग के अंदर का इंटरेस्ट को और जगाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि ए बी जो है मेरा वो पैरेलल है सी डी का। तो हम लोग को प्रूफ करना है P प्लस क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। है ना क्वेश्चन में इंटरेस्ट। अब तक हम लोग दो लीनियर पेयर देखते थे, या तो फिर हम लोग क्या करते थे कि कंप्लीट एंगल के थ्रू एंगल्स निकालते थे, लेकिन यहाँ पे अब क्या बोल रहा है P प्लस क्यू माइनस आर का वैल्यू 180 डिग्री प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को एंड करेंगे और आप लोग ट्राई कीजिएगा सारा का सारा क्वेश्चंस। इन केस अगर आप लोग बना सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके ज़रूर बनाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये एंगल Q है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं एक लाइन,
मान लेते हैं EF एक लाइन है जो हम कंस्ट्रक्ट किए, वो पैरेलल है AB का और CD का। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट करने के बाद क्या होगा, ये Q को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, दो एंगल में डिवाइड करेगा। मान लेते वो एंगल Q1 है और Q2 है। जब ये एंगल Q1 है और ये एंगल Q2 R के बराबर होगा अल्टरनेट एंगल्स के थ्रू, तो हम लोग सबसे पहले Q2 को एंगल R के बराबर कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर? एंगल नहीं लिखते क्योंकि यहाँ पे एंगल नहीं दिखाया गया है। तो Q2 R के बराबर हो गया, कारण क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ तक क्लियर? अब फिर Q1 है, Q1 के बारे में हमको नहीं पता, लेकिन हमको Q के बारे में पता है और Q2 के बारे में पता है। तो क्यों ना हम Q1 को Q और R के टर्म्स में रख दे, Q और Q2 के टर्म्स में रख दे। डैट मीन्स तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि Q1 इज इक्वल टू Q माइनस Q2, जिसको हम लोग Q माइनस R लिख सकते हैं, Q2 R के बराबर है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, तो हम लोग लिख देंगे बाय 1। क्लियर हो गया? तो Q1 मेरा क्या हो गया, Q माइनस R। अब हम लोग क्या कंसेप्ट लगा सकते हैं, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, AB पैरेलल है EF का। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो दो एंगल हुए P और Q1, वो दोनों मेरे क्या हुए, इंटीरियर एंगल हुए। और इंटीरियर एंगल भी कैसे, को इंटीरियर एंगल, जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि P प्लस Q1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। किस कारण से, सम ऑफ a pair of co-interior angles are supplementary। बात समझ में आई? तो हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि P प्लस, अब Q1 के जगह में इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं, तो Q1 की जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, Q माइनस R। तो Q माइनस R इज इक्वल टू 180 डिग्री। आ गया, हम लोग का प्रूफ हो गया। तो हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। जिन किसी को भी वीडियो पसंद आई हो वो मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।